हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन NaCl crystal is more than half of edge length. Second statement is the number of triangular voids in the given arrangement in the enclosed region is 3. And the third statement is, in zinc sulfide structure, 2 zinc and 2 sulfide ions are present in each unit cell. And the options are false, false, true, false, true, false, true, false, false and false, false, false. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि डिस्टेंस जो है सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में वो हाफ ऑफ एज लेंथ है। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो NaCl क्रिस्टल है वो होता किस टाइप से है। NaCl क्रिस्टल में जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो FCC लेटिस फॉर्म करते हैं, और FCC लेटिस में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स प्लस सारे फेस सेंटर्स पे। और जो सोडियम आयंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं? एज सेंटर, और एक होता है हमारा प्रेजेंट बॉडी सेंटर में। अगर हम NaCl क्रिस्टल की एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें यूनिट सेल की, तो वो किस टाइप से होगी? जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल है, अगर हम NaCl क्रिस्टल का एक यूनिट सेल देखें, उसकी रफ रिप्रेजेंटेशन देखें, तो वो किस टाइप से होगा? जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल है। तो इसमें क्लोराइड आयंस हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे। और जो हमारे सोडियम आयंस है वो हमारे प्रेजेंट होंगे एज सेंटर्स पे, इस टाइप से। अभी अगर हम यूनिट सेल की एज लेंथ को a कंसीडर करें, हमारा सोडियम एटम कहां पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ एज पे, एट द सेंटर ऑफ एज। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में, वो कितना हो जाएगा? जैसे ये हमारा क्लोराइड आयन है और ये हमारा सोडियम आयन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एज लेंथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में, वो कितना होता है? हाफ ऑफ एज लेंथ। अभी अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो गिवन अरेंजमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स हमारे 3 होते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड्स फॉर्म होते हैं हमारे जब 3 एटम्स को अरेंज किया जाता है, तो एक ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होता है। जैसे 2 एटम्स को हमने ऐसे प्लेस किया और एक एटम को इस लेयर के डिप्रेशन में प्लेस किया, जो ये खाली स्पेस होगा ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड होता है। अभी अगर हम गिवन अरेंजमेंट में देखें, तो हमारे ट्रायंगुलर वॉइड्स कितने होंगे? एक हमारा ये होगा और एक हमारा ये होगा, एक फिर ये और एक हमारा ये होगा। तो टोटल हमारे पास 4 ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं इस अरेंजमेंट में, 4 ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स होगी। अभी थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? जो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है उसमें 2 जिंक आयंस प्रेजेंट होते हैं और 2 सल्फाइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। जो सल्फाइड आयंस होते हैं वो हमारे FCC लेटिस फॉर्म करते हैं, और FCC लेटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे। और जो जिंक आयंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने होते हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ टोटल लेटिस पॉइंट्स, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और जो जिंक आयंस है वो हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, तो मतलब 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो मतलब हमारे पास 4 जिंक आयंस होंगे और 4 हमारे पास
सल्फाइड आयंस होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, और हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो द फाइनल आंसर इज false false false, which is option 4. Hope you understood it well. Best of luck.